नोएडा की ओमेक्स सिटी में महिला से दुर्व्यवहार करने के मामले में गिरफ्तार हुए श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। धोखाधड़ी के अन्य मामले में कोर्ट ने 16 अगस्त की तारीख तय की है। ओमेक्स सिटी में श्रीकांत त्यागी का पौधा लगाने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान श्रीकांत ने महिला से दुर्व्यवहार करते हुए उससे गाली गलौज तक कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। उसे 2 दिन बाद मेरठ के प्रतापपुर से गिरफ्तार किया गया। ओमेक्स सिटी में श्रीकांत के कुछ साथियों ने भी उपद्रव मचाया था, जिनसे 6 लोगों को पकड़कर सोसाइटी वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। उन लोगों के मामले में भी सुनवाई 16 अगस्त को होगी। कोर्ट द्वारा जो और 3-4 लोगों की बेल लगाई गई थी, जिसमें 420, 419, 482 सेक्शंस लगाए गए हैं, उसकी बाबत रिपोर्ट मंगाई गई थी संबंधित थाने से। चूँकि आज कोर्ट में काम नहीं चल रहा है, इस वजह से उसमें मुकर्रर कर दी गई है और 16 तारीख उसमें फिक्स की गई है। आईओ महोदय रिपोर्ट लेके नहीं आए, इस वजह से उसमें डेट लगाई गई है। और दूसरा, क्योंकि और लोग पहले पकड़े गए थे, उसमें 354 में बेल खारिज हो चुकी थी। आज श्रीकांत त्यागी जी की भी बेल उसमें खारिज हो गई है। आगे जो प्रक्रिया होगी आपको बताई जाएगी। आज जो उनके मामले फिक्स थे, उनमें सब में डेट लगा दी गई है 16 तारीख। और आईओ महोदय द्वारा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन अधिकारी से रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, इस वजह से उसमें सुनवाई 16 तारीख में होगी। 6 लोग थे, उन पे क्या सुना? उनकी ऑलरेडी बेल खारिज हो चुकी थी और 16 तारीख में उनकी डेट फिक्स हो गई है। 16 तारीख में आज के बाद कोर्ट खुलेगी, 2 छुट्टियां हैं, 16 तारीख में उनकी सुनवाई होगी। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मनोज यादव जी प्रदेश प्रवक्ता सपा से हमारे साथ मौजूद हैं और अवनीश त्यागी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मनोज यादव जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, जो श्रीकांत त्यागी है उसकी जमानत याचिका कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। अब बीजेपी साफ कह रही है कि हमारी ओर से पूरी कार्रवाई कर दी गई है, अब पूरा मसला कोर्ट में। देखिए, बीजेपी ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सब लगभग सामने आ गया है। लेकिन बीजेपी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती है। अभी मैं किसी चैनल का न्यूज सुन रहा था, तो त्यागी समाज के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बड़ी संख्या है, उनका विरोध है और कानूनी विरोध है। और ठीक वैसा ही विरोध है जैसा विरोध लगातार समाजवादी पार्टी या लगातार तमाम सारे राजनीतिक दल के विपक्ष के लोग करते रहे सरकार का, कि जिस आदमी का जितना अपराध है सजा उसको उतना ही तो दोगे। ये बात त्यागी समाज के लोग कह रहे हैं। तो मुझे ये बात इसलिए यहाँ जिक्र करना पड़ रहा है, यही दर्द तो विपक्ष का रहा कि जिसने जितनी जाति की है, सरकार उसके विरुद्ध, उस जाति के विरुद्ध कार्रवाई करे। लेकिन किसी ने काम छोटा सा किया है, काम 10% किया, सजा उसको मिल रही है 500%। ये कहाँ का न्याय कर रही है ये सरकार आज के दृष्टिकोण से। रही बात उनकी जमानत की बात, उनके बाहर आने की बात या न्यायपालिका के अधीन जाने की बात, इस पे भी मैं यही टिप्पणी डालना चाहूंगा कि सरकार को न्याय नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका के जिम्मे अगर होगा तो बेहतर होगा। यादव साहब, मैं समझ नहीं पाई हूँ आपकी बात, आप जरा डिटेल में समझाइएगा कि आखिर आप किस बिना पर ये कह रहे हैं कि 10% काम की 500% सजा दी जा रही है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूर्व में उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हुई, किसी एक व्यक्ति का नाम आया किसी घटना में, उसके पूरे परिवार को सजा दे दी गई। किसी एक व्यक्ति को अगर दोषी पाया गया किसी चीज में, दोषी तो तब पाया जाता है जब न्यायालय उसको दोष सिद्ध करता है। पुलिस थोड़ी नहीं किसी का दोष सिद्ध कर सकती है। आप उसका मकान गिरा दोगे, आप उसका पूरा मकान जमी दोष कर दोगे, क्या बताओगे कि इसका नक्शा नहीं सही पास था? तो नक्शे का कुछ एरिया ही तो सही नहीं पास रहा होगा कि पूरा मकान नहीं सही नक्शे से पास था। और अगर इस तरह की घटनाएं घटित हुई उत्तर प्रदेश में, तो आपने उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब की जिन अधिकारियों ने नक्शा गलत पास कर दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कुछ गलत न बने। मेरा सिर्फ ये बात जिक्र करने का इस मुद्दे पे ये मतलब है कि आज सरकार वो काम कर रही है जो काम सरकार को नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका के जिम्मे किसी भी अपराधी को आप दे दीजिए, न्यायपालिका न्याय करेगी, देर से करेगी, जल्दी करेगी, ये विषय
न्यायपालिका का है। मैं आपको बताऊं, ठीक है। एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है राकेश ठीक है। सचान जी, और एक लाइन कह दूं, न्यायपालिका से देर और जल्दी की बात का उदाहरण ही बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर राकेश सचान को 1 साल की सजा हुई और 1 साल की इधर सजा हुई, दूसरी तरफ उनको तुरंत बेल मिल गई, क्यों? क्योंकि वो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए। नहीं, ये तो कानून है ना, 1 साल की अगर सजा होती है तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि बेल मिल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। अवनीश त्यागी जी, फिलहाल समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है मनोज यादव जी, वो साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि अगर कोई जुर्म करता है 10% का तो उसको 500% की सजा मिल रही है। देखिए मुस्कान जी, मनोज जी क्या कह रहे हैं, मेरे समाजवादी पार्टी के सहयोगी ये क्या कह रहे हैं, या प्रवक्ता जो बैठे हैं, इससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी का जो नजरिया रहा है कि बच्चों से ऐसी गलतियां हो ही जाए करती हैं, तो ऐसी सोच वाली पार्टी के लोग क्या सोचेंगे ये अलग बात है। पर ये जरूर है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था तोड़ने वाले, अपराध करने वाले, भू माफिया, लोगों को सताने वाले, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को कतई बख्शीश नहीं है। ये योगी सरकार पिछले 5.5 साल लगभग होने को आ रहे हैं, लगातार ये मैसेज दे रही है और ये मैसेज जारी रहेगा। अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता, बात यह है कि अपराधियों पर किस तरह का शिकंजा कसा जाए, अपराधियों को किस तरह से ये कहा जाए कि आप अपराध ना करें, कोई सामान्य आदमी अपराध न कर पाए, और अपराधी की जो अपराधी प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगे, इस तरह से सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। और ये सख्त कार्रवाइयां करने का नतीजा यही है कि पिछले 5 साल में योगी जी के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, जब कोई ये बच फूंकने वाली, थाना फूंकने वाली जो घटनाएं जो 2012 से 17 के बीच होती रही थी वो नहीं हुई। तो योगी सरकार का मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाने लगा है। तो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए, माफिया राज को खत्म करने के लिए, गुंडों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उन पे सख्त से सख्त कार्रवाइयां जरूरी है। वो योगी सरकार के कार्यकाल में हो रही हैं। जो गुंडों को संरक्षण देते थे, दंगाइयों को अपने दावते देते थे, उन लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, पर जनता को दिक्कतें नहीं है। जनता सुकून में है, अपराधियों पे कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लेकिन मनोज यादव जी तो साफ कह रहे हैं ना त्यागी साहब, मनोज यादव जी तो साफ कह रहे हैं कि त्यागी जो समाज है उसमें पूरे तरीके से एक भावना है विरोध की। देखिए, कानून अपना काम करता है, न्यायपालिका अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। गड़बड़ कहीं नहीं होगी, जो दोषी होगा, जो पुलिस अधिकारी भी दोषी होगा, उन पर भी कार्रवाइयां होंगी। तो फिर ये आरोप लगना कि आप 10% जुर्म की, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर एक इंसान ने जुर्म किया तो उसके जो आरोप लगाया जाता है बीजेपी द्वारा कि अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया गया, पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाती है, ये पूछ रहे हैं। सही बताने का कानून कहाँ लिखा है? अवैध काम करने को सही बताने का, सही ठहराने का, या उन पर कार्रवाई न करने की ये कहाँ व्यवस्था है? ये कहीं व्यवस्था नहीं है, ये कहीं व्यवस्था नहीं है। लेकिन यादव साहब ये पूछ रहे हैं त्यागी साहब, शासन में चलता होगा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा नहीं चलता है। यहाँ गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी, सही काम करोगे तो आराम से रहोगे, और सबके साथ सबका विकास रहेगा और सबका विश्वास भी जीता जाएगा। ठीक है यादव साहब, त्यागी साहब साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के कार्यकाल में तो ऐसा कुछ हुआ, जुर्म हुआ, तो उसकी कार्रवाई करेगी बीजेपी, और उसमें आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। फिर देखिए, कोई भी हो कोई भी ना हो, इससे हमारा मतलब नहीं है, अपराध और अपराधी। लेकिन जो न्याय कहता है, जो हमारा कानून कहता है कि किसी निर्दोष को 1% भी किसी तरीके की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये नियम कहता है, और यही बात कानून के भी उसमें लिखा है। हम इस बात के कतई पक्षधर नहीं है कि कोई व्यक्ति जो महिलाओं के साथ तमाम सारी गलत हरकतें करे, गाली गलौज करे, अपमानित करे, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए। किसी के दिमाग में जो सजा आ जाए वो सजा नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना। अगर ऐसी सजा दोगे जो कानून सम्मत नहीं होगी तो उसको तालिबानी दृष्टिकोण माना जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो किताब के पन्ने पलट लें, त्यागी जी हो चाहे योगी जी हो। यानी कि आप यादव साहब ये कह रहे हैं कि अगर श्रीकांत त्यागी ने जो भी किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके घर को गिराना गलत है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल इस बात को मैं कह रहा हूँ, जिस आदमी ने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको उतनी। लेकिन अगर अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण को गिराना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत नहीं कहा, ये तो कानून है।
अब मैं आपको बताता हूँ मुख्य बात। हम्म। अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए, गलतवश हो जाए, जानबूझ के हो जाए, या मैं ना दोषी हूँ, तब भी कभी कभी ना चाहते हुए भी अपराध हो जाता है। किसी गाड़ी लड़ गई, किसी कोई टक्कर लग गई, किसी से क्या हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, वो नहीं इन्वॉल्व था फिर भी इन्वॉल्व हो गया, तो उस व्यक्ति को सजा आप किस आधार पे देंगे? कितनी जांच करके ही तो सजा देंगे कि उसी को अपराधी आप बना देंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है, बीजेपी के साथी ने अपनी उस बात को, अपनी सरकार की कमी को समाजवादी पार्टी की सरकार के दृष्टिकोण से बताने की कोशिश ठीक है मनोज यादव योगी जी की सरकार में इतने दंगे हुए हैं, इसकी गिनती एनसीआरबी के आंकड़े से की जा सकती है। बीजेपी ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।